नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुनता। 2024 का लोकसभा चुनाव में विपक्ष दो खेमों में होगा, एक कांग्रेस समेत विपक्ष और एक गैर कांग्रेसी विपक्ष। और गुजरात चुनाव जो 2022 के अंत तक होने वाला है, उसका पिक्चर करीब करीब क्लियर होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी जो है स्वैप्ट करेगी, यानी झाड़ू चल जाएगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी और इसके कई फैक्टर्स हैं। गुजरात में एक तो इन्होंने अपनी ताकत लगा रखी है, बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं, सिक्योरिटी एजेंसी और बहुत दिनों से जो लोग सीएम से कुछ मांग कर रहे थे, उनकी मांग नहीं मानी जा रही थी, उस सब के सब केजरीवाल के पक्ष में आ गए। और तो और इस चुनाव को मैनेज कर रहे हैं प्रशांत किशोर। अब आप समझ गए होंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने प्रशांत किशोर की सेवा ली थी और रिजल्ट क्या था। अब केजरीवाल साहब गुजरात में प्रशांत किशोर की सेवा ले रहे हैं और 27-28 साल का भाजपा का शासन है। अगर इस बार भाजपा चुनाव जीतती है तो वाम दल का जो वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में जो वामपंथियों का शासन था, उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हावी हो गई है गुजरात में। लेकिन आपको हम लेकर चलते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। बहन मायावती जी प्रबल दावेदार है प्रधानमंत्री पद की, और नीतीश कुमार अपना पत्ता नहीं खोले हैं, विपक्ष में रहेंगे। पूरा का पूरा खेमा बन जाएगा नीतीश जी का। लेकिन अगर अभी से चेहरा डिक्लेयर हो तो भाजपा बहुत तरह की साजिश कर सकती है, इसलिए आखिरी घड़ी तक पत्ता नहीं खोला जाएगा। नीतीश कुमार के सामने दो समस्याएं हैं। क्या विपक्ष में अगर नीतीश कुमार चेहरा बनते हैं तो कांग्रेस समर्थन करेगी, और कांग्रेस किसी को अपना चेहरा देता है, जैसे राहुल गांधी जी को, तो क्या पूरा विपक्ष उनको समर्थन करेगा? ये समस्या है। बहन मायावती जी वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, तो क्या बहन मायावती जी अपने तरफ से कोई पहल करेंगी विपक्ष को एकजुट करने के लिए? मैं आपको लेटेस्ट जो न्यूज़ दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बसपा का हाईकमान, बसपा के बड़े बड़े नेता व्यस्त हैं और निकाय चुनाव को हर हालत में जीतना चाहते हैं। अपनी पुरानी जमीन को तैयार कर रही है बसपा यूपी में व्यस्त है निकाय चुनाव के लिए। अगर अच्छे परिणाम आए तो हौसला बढ़ेगा और 2024 की तैयारी फिर शुरू हो जाएगी। प्रश्न यहां पर यह उठता है, क्या नीतीश कुमार और बाकी विपक्ष बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाएंगे? क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ दो चेहरे के बीच, द्रौपदी मुर्मू जी थी और उधर जसवंत सिन्हा जी थे, क्या दो चेहरा होगा प्रधानमंत्री चुनाव में, यानी लोकसभा के चुनाव में? यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष इस समस्या में है कि अगर हिंदू मुसलमान करते हैं तो भाजपा भारी पड़ जाती है, ध्रुवीकरण होता है। करप्शन में भी भाजपा ईडी सीबीआई को इस्तेमाल करके आम जनता से ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं और विपक्ष वाले हमें सहयोग नहीं देते हैं, ये आड़े आते हैं, वहां भी वो ध्रुवीकरण कर लेते हैं। सवाल यह उठता है कि भाजपा से लड़ने के लिए कौन सा हथकंडा चाहिए? 8 सालों में क्या 8,000 रुपये की आपको नौकरी मिली? आम जनता से यह पूछा जाए कि आपको क्या लाभ मिला? आप ये तो कह रहे हैं कि भाजपा सही है, नरेंद्र मोदी जी सही हैं, अच्छी सरकार है, आपको व्यक्तिगत क्या लाभ मिला? आप ये सवाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो आम जनता की वेदना जब निकल कर आती है तो देखते ही बनता है। विपक्ष समझ ही नहीं पा रहा है कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक चेहरा तैयार करे और कौन सा मुद्दा उठा दे जो मुद्दा अभी पिछले 8 सालों में नहीं उठाए गए। जो हमारे छात्र हैं, कितनों को नौकरी मिली, कितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई, कौन कौन सी प्रतियोगिता परीक्षाएं टाइम से हुई, ऐसा क्यों नहीं हुआ?
जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या उन्होंने कार्य किया पिछले 8-10 सालों में? ये सारे प्रश्न हैं, लेकिन यह प्रश्न विपक्ष को समझ में ही नहीं आ रहा। विपक्ष केवल खेमाबंदी नेताओं के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 131 सीट आपका रिजर्व सीट है 543 सीट में, तो 131 तो आपका रिजर्व सीट है और 169 सीट सवर्ण फैक्टर है, जहां पर सवर्ण चुनाव जिताते हैं। और इसीलिए EWS लाया गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में 10% आरक्षण। ये 169 सीट ऐसे है और 169 131 को जोड़ दीजिए तो सरकार बन जाती है। अब ये 131 जो सीट आरक्षित है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने बहुजनों की आवाज उठाने के लिए बनाई थी, लेकिन वहां पर जो बहुजन जाते हैं वो अपनी पार्टी की आवाज उठाते हैं। अगर मैं सच हूं तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।